मैं आपसे भी हफ्ता एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। ओए होए, क्या आवाज है। कुछ नहीं, वैसे आइए। बोलने में डर लगता है इनके सामने। रजा मुराद साहब हमारे शो पे पहले भी आ चुके हैं। गोविंद सर और सायाजी सर पहली बार आए हैं। सर आपने इतनी देर कैसे लगा दी? आपको किसी लेडी डॉन का फोन तो नहीं आया था मेरे इलाके में नहीं आना? नहीं, ऐसे नहीं है। वो 2-3 बार आने का चांस था, लेकिन वो डेट का कुछ हुआ नहीं। और मैं तो देखता था हमेशा, कभी तो मौका मिलेगा, तो अभी आया। सर हमारा सौभाग्य है, हम आपके बड़े फैन हैं। या। अच्छा, आप सब जानते हैं रजा मुराद साहब की आवाज कितनी भारी भरकम है। सर आप जब कोई फिल्म में काम करते हैं तो दूसरे कलाकार जो होते हैं स्टूडियो में जाके अपना बेस बढ़वाते हैं या आपको बोलते हैं कि आप अपना थोड़ा कम करो? कभी कभी किसी ने बोला है? कपिल, प्रॉब्लम क्या होती है, ओहो, बात सिर्फ काम करने की नहीं होती है, सेट की नहीं होती है। जब एयरपोर्ट जाता हूँ जी और सिर्फ हैंड बैगेज होता है जी, तो वो कहते हैं कि आपको एक्सेस बैगेज देना पड़ेगा। क्यों? क्यों देना पड़ेगा? कहते हैं आपकी इतनी भारी आवाज है, इसका एक्सेस बैगेज। आप वहां भी प्रॉब्लम होती है भाई। वाह, एक्चुअली छोटी मोटी कंपनी के जनरेटर की आवाज इतनी भारी नहीं होती जितनी रजा मुराद साहब की है। मतलब अच्छा, इनकी आवाज, इनकी पर्सनालिटी, मर्दाना पर्सनालिटी ऐसी है ना, इसलिए इनको विज्ञापन भी ताकत बढ़ाने वाले मिलते हैं, है ना, कि घुटनों में ताकत के लिए लगाए प्रचंड मलहम। अच्छा कपिल, जी सर। तुम्हें एक कॉम्प्लीमेंट देना चाहूंगा। जी सर। आज तक जितने भी मिमिक्री आर्टिस्ट हैं जो मेरी आवाज निकालने की कोशिश करते हैं, जी, सबसे अच्छी मेरी आवाज तुम निकालते अरे सर, हम तो ऐसे ही हंसी मजाक में, पर एक हमेशा तुम डायलॉग बोलते हो, वो रोमा देवी वाला क्या है, वो हमेशा बोलते हो। वो आपने सुना? आई आई रोमा देवी। सर नहीं निकल सकती। अब ऐसा है, एक जमाना होता था जब हम कहते थे आइए आइए रोमा देवी। अब वो जमाना आ गया है, रोमा देवी आती भी हैं तो मैं कहता हूँ जाइए जाइए रोमा देवी। मुझे कभी कभी लगता है कि रजा सर को विलन बनना ही था, डेस्टिनी में ही था, क्योंकि ये जहाँ पे इनका जन्म हुआ है वहाँ का चक्कू बड़ा फेमस है, रामपुरी चक्कू। तो ये रामपुर में जन्म हुआ है इनका। और रजा सर के पिताजी मुराद साहब बहुत ही बेहतरीन अदाकार रहे हैं। उनके अलावा मुगले आजम और पाकीजा फिल्म के राइटर अमानुल्लाह खान साहब जो हैं वो इनके अंकल हैं। सर आपके घर में इतना टैलेंट है, जब आप नए नए ऑडिशन देने आए, मतलब मुंबई आए, तो आप उनसे स्क्रिप्ट वगैरह लिखा के लाते थे कि अपनी तरफ से कुछ बोलते थे? नहीं, ऐसा है कि जबान दराज तो शुरू से हूं मैं, तो उसके लिए किसी की मदद की जरूरत नहीं पड़ती है। वाह। आपने एक बात कही है तो मैं एक वाकया आपको सुनाना चाहता हूं। कई बार किसी के मुंह से गलती से कोई शब्द निकल जाता है और वही बात सच्ची हो जाती है। तो जब मैं पैदा हुआ 3 बहनों के बाद, तो डॉक्टर भागा भागा आया मेरे वालिद साहब के पास कि मुबारक हो, आपके यहाँ गुंडा, सॉरी आपके यहाँ मुंडा पैदा हुआ। तो गलती से उसके मुंह से गुंडा निकल गया, जो बाद में बात सच साबित हुई। अब जैसी पर्सनैलिटी होगी, जैसी शक्ल होगी, जैसी नियत होगी, अब हमें भाई साधु संत महात्मा के तो रोल मिलेंगे नहीं, जैसी शक्ल वैसा रोल मिलता है, तो ठीक है, कोई बात नहीं। रजा तुम ऐसे ही बोल रहे हो, मैंने रजा के साथ काम किया, हम दोनों, एक भयंकर सी फिल्म थी उसमें काम किया था रजा ने, याद है, गांधीनगर में। आप दोनों एक साथ हो गए तो फिल्म तो भयंकर ही होगी। और ये जैसे तुमने कहा था अपने इंट्रोडक्शन में, निहायत ही शरीफ इंसान है, ऐसे अपने आप को बदनाम क्यों कर रहे हो यार? तुम बहुत ही अच्छे इंसान। बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा? गोविंद सर को आप सब जानते हैं, इन्होंने बड़े ही खतरनाक किरदार निभाए हैं। डेविड धवन साहब की फिल्म थी शोला और शबनम, जिससे इन्होंने शुरुआत की थी, और इतना बेहतरीन करप्ट पुलिस वाले का किरदार इन्होंने किया था। सर जब फिल्मों में नए नए आते हैं तो आप सोच के आए थे कि मुझे विलन बनना है, कि या आपने पोर्टफोलियो हीरो वाला की पहले वैसे वाले पोज भी खिंचाए थे? मैं सोच के ही आया था विलन बनने का ही। नहीं, उसके पीछे एक वजह थी।
जी मेरी ऑब्जर्वेशन थी कि हिंदी फिल्मों में सिर्फ 3 किरदार ही मेन होते हैं, जी हीरो, हीरोइन और विलन। हाँ तो मैं मेन किरदार में ही आना चाहता था। सो मेरे पास और कोई ऑप्शन था ही नहीं, हीरो बन नहीं सकता था, एज हो गई थी, और हीरोइन, वो भी नहीं बन सकते थे। सो विलन ही मेरे हिस्से था, और बाय चॉइस मैंने विलन के कैरेक्टर्स किए। पर क्या खतरनाक किरदार किए। हालांकि रियल लाइफ में ये इतने सभ्य और इतने शरीफ इंसान है, आप देखो जब किरदार निभाते तो लगता है कि सच्ची में ऐसे होंगे। अच्छा, आपने वैसे मैंने देखा वो 25-30 फिल्मों में शायद आपने पुलिस वाले का किरदार निभाया होगा। कई लोग तो ये भी बोलते हैं आपको पेंशन भी आती है पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से। कभी आपके घर वालों ने कहा नहीं कि टेम्पररी पुलिस वाले बनने से अच्छा, मैंने सुना आप पढ़ाई में भी बहुत अच्छे थे आप, जी तो जी। घर वालों ने कहा नहीं कि असली पुलिस वाले बनो आप? पुलिस वाला तो नहीं, लेकिन मैं चाहता था कि अपनी लाइफ में कुछ बड़ा आदमी बनूं। अच्छा जी। मैं सागर में पैदा हुआ, अच्छा जी। मध्य प्रदेश में। जी तो सागर से दिल्ली चला गया और दिल्ली में पढ़ाई की, और उसी दौरान पे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में अच्छा जी। वाह। मेरा एडमिशन हो गया। सो बड़ा आदमी तो पता नहीं क्या, अभी मैं क्या बनाऊं मुझे मालूम नहीं। बहुत बहुत सर, आप इतने कमाल के अदाकार हैं। लेकिन अभी जो मैं महसूस करता हूँ, बहुत लोगों का सम्मान, बहुत प्यार मुझे मिला है, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। क्या बात है सर, यही सबसे बड़ी बात है। साया जी सर को आपने बहुत अलग अलग लैंग्वेज की फिल्मों में देखा होगा, हिंदी फिल्मों के अलावा मराठी फिल्म में, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम, इंग्लिश, गुजराती। सर आपकी लैंग्वेज पे पकड़ अच्छी है या धमकाते हैं कास्टिंग डायरेक्टर को आप? सीरियसली? क्या मैं 20 साल थिएटर किया है, तो थिएटर में बहुत रिहर्सल होता है, समझने के बाद काम करते हैं। तो जब मैं दूसरे लैंग्वेज में गया तो मैं प्रॉम्प्टिंग से काम नहीं कर सकता था। अच्छा जी। तो मैंने वो पूरा लिखना शुरू किया मराठी में। अच्छा जी। क्योंकि मैं मानता हूँ कि मदर टंग, ये जो अपनी माँ की भाषा होती है, वो सबसे बड़ी लैंग्वेज होती है, उसके बाद बाकी दूसरी भाषा होती है। Right. तो मैं सब लिख के लेता था और फिर याद करता था। फिर पहले फिल्म से मैं डबिंग भी करना शुरू किया और काम भी करना शुरू किया। तो मेरे को वो टेक्निक आ गया कि पहले लिखना, याद करना, फिर काम करना। वाह क्या बात। वाह। अच्छा, शूल फिल्म सबने देखी है, उसमें जो आपने किरदार निभाया सर इतना मजेदार था, और वो आपको पता आज भी है, वो सोशल मीडिया पे मीम्स चलते रहते हैं, मन में कैसे हंस सकते हैं। वो इतना भयंकर बोला इन्होंने, मतलब पूरा कैरेक्टर पूरी फिल्म में वो इतना कमाल का था सर। सर एक बार बताओ ना, थोड़ा सा कर दो माड़ा। ऐसे बता रहा हूँ, हंस के दिखाओ, मैं हंस के दिखाओ, मन में मन में मन में हंस के दिखाओ, दिखाओ। मन में तो सर हमने ये भी सुना है कि आपका ये किरदार देखने के बाद बच्चन साहब ने, नसीर साहब ने आपको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए फोन भी किया। हाँ, एक दिन सडनली राम गोपाल जी का फोन आया कि अमिताभ बच्चन जी आपको कॉम्प्लीमेंट देना चाहते हैं। अच्छा, तो उन्होंने वाह। बोला कि यार पावरफुल परफॉर्मेंस है ना, अपीयरेंसेस बहुत है, अच्छा है। तो बताने के बाद मैंने बोला ये बच्चन साहब का आवाज निकाल के कौन बात कर रहा है। वाह। तो फिर मैं चेन्नई में गया था, तो भारती पर के फिल्म किया, उसको 100 डेज हो गए थे। अच्छा। पहली मेरी साउथ की फिल्म, उसको 100 डेज चली। तो इसके लिए बच्चन जी को साहब को बुलाने के लिए हम लोग गए थे। तो उन्होंने, जैसे मैं वो शूटिंग के पे गया, तो उन्होंने बोला ये देखो इंडिया में एक आदमी है जो मेरे आवाज पे भरोसा नहीं करता है। अब वक्त है फिल्म आजम से दूसरे अहम किरदारों को इस मंच पे आमंत्रित करने का। आप सबकी जोरदार तालियों के बीच प्लीज वेलकम मिस्टर जिम्मी शेरगिल, मिस्टर अभिमन्यु सिंह और मिस्टर इंद्रनील सेन गुप्ता। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। अच्छा, जिम्मी पाजी से भी हाल ही में मुलाकात हुई थी जब हम हासिल के 20 साल सेलिब्रेट कर रहे थे, और ये इंडस्ट्री के पहले ऐसे एक्टर हैं जिन्होंने मुझे कहा जल्दी मिलते हैं, और जल्दी मिल भी गए। वाकई। और इसी के साथ इनका नाम उन एक्टर्स की लिस्ट में शुमार हो गया है जिन्होंने 1 महीने में 2 बार यहाँ आके इतना बड़ा मुकाम हासिल किया। पाजी, कितनी मेहनत करनी पड़ती है इस मुकाम को हासिल करने के लिए? नहीं, मेन चीज ये है कि मुझे लगता है कि हर एक्टर को बहुत सारा लोन उठाना चाहिए। अच्छा जी। क्योंकि जितना लोन उठाओगे उतनी ज्यादा फिल्में करोगे, हाँ, चुकाने के लिए। ठीक है ना। फिर जितनी ज्यादा
फिल्में करोगे उतनी रिलीज पे होंगी जी। उनकी प्रमोशन होगी जी। तो यहाँ पहुंचोगे जी। मुकाम अपने आप हासिल हो जाएगा। अरे, अर्चना जी को देखिए हाँ। रोज बैठे होते हैं। मैंने कोई लोन नहीं Inspiration. उठाया जिमी। इनका लोन है, ये नहीं लोन लेती, धमकी से काम चल जाता है। वेलकम बैक। आइए सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका, विराजमान हो जाइए। अभिमन्यु भाई को मैंने देखा ये पिछले कुछ समय से ना बैक टू बैक प्रोजेक्ट कर रहे हैं और सब में नेगेटिव रोल में दिखाई देते हैं। ऐसे कैरेक्टर करते करते ना कभी कभी देख लो आप, इनके मुंह पे गुस्से वाले एक्सप्रेशन होते हैं। हमारे शो में ये डिटॉक्स करने आते हैं कभी कभी कि मैं जितना नेगेटिव किरदार करता हूँ यहाँ पे हंस के मुस्कुरा के थोड़ा रिलैक्स हो जाता है। अभिमन्यु भाई, आप नेगेटिव रोल में कंफर्ट रहते हैं कि ज्यादातर ऑफर्स ही ऐसे आते हैं आपको? ऐसे ऑफर्स ही आ रहे हैं अभी तो फिलहाल। मैंने अभी आपको सेल्फी में देखा अक्षय पाजी की फिल्म में, उसमें आप हंसा भी रहे थे और नेगेटिव भी थे थोड़े से, पर वो बड़ा मजेदार किरदार किया आपने पाजी, बहुत बढ़िया था। अभिमन्यु भाई ने ना शुरुआत में अनुराग कश्यप और रामगोपाल वर्मा साहब के साथ बहुत सारी फिल्में की, तब से लेके आज तक माफिया, टेररिस्ट ऐसे किरदार करते आ रहे हैं। आपके दिमाग में नहीं कभी आया कि अगर मेरा अनुराग कश्यप के अलावा अगर मेरा आदित्य चोपड़ा के साथ उठना बैठना होता तो मैं भी कहीं स्विट्जरलैंड में कहीं रोमांस कर रहा होता हीरोइन के साथ? कभी ऐसे आता है ख्याल आपके मन में? ख्याल तो बहुत तरह के आते हैं मगर क्या है, आई एम नॉट डाइंग टुमारो। इंद्रनील साहब को आप हैंडसम मैन यहाँ पे जो विराजमान हैं, इन्होंने भी हिंदी, मराठी, बंगाली, तेलुगु में बहुत ही बेहतरीन फिल्में की हैं, जैसे कहानी, बॉस 2, चॉइसेस, डॉक्टर जी, और पिछले कुछ सालों में इन्होंने ह्यूमन, द फेम गेम और द ब्रोकन न्यूज जैसी कई बेहतरीन वेब सीरीज में काम किया, सुपर डुपर हिट। और आज ये हमारे शो पे पहली बार आए। आज आपको लगता है कि आज आपकी मेहनत सफल हो गई? ये बताना बहुत ज़रूरी है कि एक्चुअली मुझे ऐसा फील हुआ। मैं आपको बताऊं, मैं काफ़ी प्राचीन हूँ, काफ़ी टाइम से हूँ इंडस्ट्री में। जी जी। और जब मैं मॉडलिंग करता था, जब मैं जवान हुआ करता था, तब एक शो आया करता था मूवर्स एंड शेकर्स, शेखर जी, सुमन जी, जी जी, करते जी, थे। जी, जी। तब मैं देखता था और मुझे लगता था जब मैं यहाँ जाऊँगा ना, तब मुझे लगेगा कि मैं पहुँच गया हूँ किसी मुकाम पर। वो तो हुआ नहीं, उम्र हो गई। अभी का जो वो शो है ना, जो द शो विच एस्टैब्लिश एन एक्टर, वो कपिल शर्मा अरे सर, show। शुक्रिया आपके और प्यार के लिए। लव यू भाई, शुक्रिया आप इतनी मोहब्बत देते हो। थैंक यू। ये हमारा सौभाग्य सर, ऊपर वाले ने ऐसी ब्लेसिंग दी है। और ये हमने 3 महीने के लिए शो बनाया था, 10 साल हो गए, और मैं जिन जिन का फैन हूँ हमेशा मुझे ऐसे मौका मिल जाता है मिलने का। आप सब, सो मैंने तो कभी सोचा नहीं था कि ऐसे धुरंधरों से कभी मुलाकात होगी, पर ये सब आपकी आशीर्वाद, ब्लेसिंग्स है। इंद्रनील सर पहले मॉडलिंग भी करते थे जैसे इन्होंने बताया। भाई मैंने ना भी थोड़े 2 दिन पहले कहीं किसी इवेंट में गया था, तो मॉडल जो आते हैं ना, वो एकदम से स्टेज पे आके तो मेरे सामने बिल्कुल ऐसे मुंह पे खड़ा होकर यूं करके। सीरियस क्यों होते हैं भाई जो मॉडलिंग करते हैं? तब आप तो इतना मुस्कुरा रहे हो, इतनी अच्छी एक्टिंग करते हो। मॉडल क्यों एक्टर बन गया ना, तो अभी मुस्कुरा रहा हूँ। वो मॉडलिंग के टाइम में मैं मैं भी सीरियस था। मैं बताऊं आपको कि आप जब एक्टर बन जाते हो ना, तो आपके पेमेंट्स ऐसे होते हैं कि आपको एक साइनिंग अमाउंट मिलता है, हाँ तो कुछ पैसे मिल जाते हैं। अच्छा मॉडल्स का क्या, ऐसे भी कम पैसे मिलते हैं और वो भी काम के बाद मिलता है। अच्छा। तो जब वो काम पे आते हैं तो उनको दे नॉट श्योर कि मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, दिमाग में पेमेंट चल रही है। हाँ, कई बार मिलते भी नहीं है। तो सहमे हुए से। भाई आप शरीफ इंसान, वैसे तो सारे बड़े शरीफ इंसान हैं, पर मैं फिल्मी किरदारों की अगर बात करूं, आपके बगल में देखो गोविंद सर बैठे हुए हैं, सायरी सर, इधर रजा मुराद साहब, उधर मन्नू सर, इसमें तो जिम्मी सर भी नेगेटिव रोल ही कर रहे हैं। तो कभी सेट पे आपको इतने सारे चेहरे देख के कभी फील नहीं आया कि रजिया गुंडम फंस गई? नहीं। वजह यह है कि मैंने भी बहुत सारे नेगेटिव रोल्स किए। इन लोगों ने क्या आउट एंड आउट नेगेटिव किए। मुझे ना हमेशा ऐसे रोल्स मिलते हैं कि पहले बड़ा अच्छा लगता है, बाद में एक टाइम पे जाके बहुत कमीना बन जाता है। सो मैं भी नेगेटिव रोल्स ही ज्यादा करता आया हूँ, तो मुझे ऐसा नहीं लगा। लेकिन बहुत बड़े एक्टर्स हैं, अच्छा खासा अभ्यास है इनको भी। हाँ, मतलब मैं भी बड़ा होकर बनूंगा नेगेटिव। तो आपको अपना स्टाफ ही लगता है? We are staff। कहने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तू भाग भाग के लगेगा ना, शर्मा जी बोलते उसके बाद लगेगी। हेलो हेलो एवरीबॉडी, हेलो क्या शर्मा जी लगा रखा है? हाँ, दामाद जी ने परचून की दुकान खोल रखी है क्या? उन्हें कहा कर कपिल शर्मा सर। मैं क्यों सर बोलूंगी, बीवी हूँ मैं उनकी। अरे कोई तो ऐसा काम कर ताकि दामाद जी भी प्राउडली कह सके कि मीट माय वाइफ।
अरे प्रणाम, सभी का प्रणाम। ये रजा जी, सया जी, आप जो लाए हैं लाइए, दे दीजिए फटाफट, धो के काट के दे दूं आपको। धो के काट के क्या दोगे? अरे बाहर लोग कह रहे थे मेहमान आए हैं, आज आम लाए हैं। मम्मी आम नहीं, आजम इनकी फिल्म का नाम है जो रिलीज हो रही है। आजम, आजम, ओह अच्छा अच्छा अच्छा। आम लाए। दामाद जी, इनकी फिल्म आ रही है, मुझे 50,000 रुपए दे देना, इनकी फिल्म देखूंगी। 50,000 की कौन सी टिकट आती है मम्मी? अरे टिकट तो मैं 200 की खरीदूंगी, लेकिन बाकी पैसों से मैं लहंगा खरीद के उसे पहन के रजा जी की फिल्म देखूंगी। लहंगा पहन के कौन पिक्चर देखने जाता है? क्या है ना बिंदु, इस उम्र में मैं लहंगा पहन के इनसे शादी तो नहीं कर सकती, तो लहंगा पहन के इनकी फिल्म ही देख लूं। मम्मी तुम आजकल कुछ ज्यादा नहीं फ्रैंक हो रही हो गेस्ट के साथ। अरे गेस्ट होंगे तेरे लिए, मेरे तो ये फ्रेंड है। अरे पद्मावत फिल्म में इनके साथ मुझे कास्टिंग कर रहे थे। हाँ, फिर डायरेक्टर ने कहा कि शुतुरमुर्ग की गर्दन लंबी होती है, आपको नहीं ले सकते। आज इतने बड़े बड़े एक्टर्स आए हैं, तो मुझे थोड़ी सी एक्टिंग ही सिखा दो। तुम क्या करोगी एक्टिंग सीख के? मैं सीखूंगी एक्सप्रेशन। पता है बिंदु, जब मैं ज्वेलरी शॉप में जाऊंगी, वहां से ज्वेलरी लेके जैसे ही मैं बाहर निकलूं, तो मेरे एक्सप्रेशन देख के ना वॉचमैन कॉन्फिडेंट हो जाए कि ये ज्वेलरी खरीद के जा रही है। हाँ, वरना तो हमेशा वॉचमैन मुझे देखते ही चिल्लाने लगता है, चोर 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 चोर। मम्मी चोरी करोगी ना तो वो वही चिल्लाएगा। बिंदु, क्या? ससुराल में आके तू मायके के सारे संस्कार भूल गई? भूल गई? मायके में तू इसी को शॉपिंग कहा करती थी। बिंदु, तुझे मैंने कितनी बार कहा है ना, जब मेहमान आए तो मम्मी के मुंह पे लिफाफा डाल के बाहर भेज दिया करो। हाँ, बाहर भेज दो मुझे, मुझे मालदीव्स भेज दो। हाँ, मम्मी थम जाओ, प्लीज थम जाओ। और मॉलडीव्स जाना है तुम्हें? स्पेलिंग आती है तुम्हें मॉलडीव्स की? जहाँ तक स्पेलिंग का सवाल है ना बिंदु, तो फिर मुझे पटाया भेजो, क्योंकि तेरे पापा ने मुझे पटाया में ही पटाया था, और पटाया की स्पेलिंग मुझे याद है, PATAY। इनसे बातें बनवा लो आप बस। वैसे शर्मा जी, आज ये पार्लर में खुद का मेकओवर करके तो निकल है, मेरा वेट तक नहीं किया इन्होंने। अरे तेरे मेकओवर करने का वेट करती ना बिंदु, तो हफ्ता भर लग जाता, और उसमें भी तो इतनी सुंदर ना लगती। हाँ, मैं सुंदर नहीं हूँ। ओले मेरा बच्चा, तू तो बहुत सुंदर है। अरे तुझे पार्लर जाने की जरूरत ही क्या है? थैंक यू। देखा दामाद जी, मैंने आपके पार्लर जाने के सारे पैसे बचा दिए। ऐसे ही दामाद जी, आप भी ना इसे खूबसूरत कह के अपने पैसे बचा लिया करो। लेकिन आप पे ना हो पाएगा, आपको तो सच्चाई की बड़ी बुरी बीमारी है ना। हाँ। सच सच सच। हाँ? ये ना मैंने गलती कर दी तुमको मॉल लेके जाके। अरे गलती तो मैंने कर दी बिंदु, तुझे इस दुनिया में लाके। ये ओवर एक्टिंग का कोई स्कूल होता है कि आपके अंदर बचपन से ही है? जिमी सर, आपने एक फिल्म की थी साहेब बीवी और गैंगस्टर। सेम सिचुएशन, साहेब बीवी और हमारी जिंदगी की गैंगस्टर। सेम। अच्छा रजा जी, आपने नालायक फिल्म की थी? जी हाँ। मैंने नालायक बेटी की है। ऐसे तो सर ने अगली और पगली भी की थी, तो तुम दोनों बांट लो अपने आप। ठीक है दामाद जी, मैं पगली ले लेती हूँ। मम्मी तो ठीक है, पगली भी तू ही ले ले। मुझे क्या, मेरा तो माँ का दिल है, बड़ा दिल है, मुझे कोई फिक्र नहीं पड़ता। दामाद जी, आज आपकी बीबी मार्केट में बीड़ी पी रही थी, मैंने खुद अपनी आंखों से इसके मुंह से धुआं निकलते हुए देखा है। सच। मैं फायर पान खा रही थी, धुआं इसलिए निकल रहा था। ओ, पान खा रही थी तू? कौन सी उम्र जान हो रही है कि पान खा रही थी? हाँ, दामाद जी, आपके सारे पैसे ये पान में उड़ा रही है। अरे मेरा पति, उसके पैसे मैं जो मर्जी करूं, तुम्हें क्या? हेलो बिंदु, तेरा पति होने से पहले वो हमारा शिकार है। ये हमारे दिमाग की उपज थी। हमने कहा भाई ये लड़का एक दिन हमारे घर का दामाद बनेगा और सारी जिंदगी हमें बैठा के खिलाएगा। सर जी, आप लोग तो वैसे ही बदनाम हो। आप जैसे फिल्मों में रामपुरी दिखा के लूटते हो ना, ये मुझे इन्होंने सूखी पूरी दिखा के लूटा है। मुझे भी पानी पूरी
जैसा ही पति मिला जो आपको तीखी बातें करता है, राइट? सया जी, वो आपकी फिल्म है ना आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, वो मेरी फेवरेट फिल्म है। वो क्या है ना, इसके डैडी जी की जब आमदनी अठन्नी थी ना, तब चवन्नी हुई थी। चवन्नी क्या होता है? चवन्नी वही होता है जिसे लेके हम दामाद जी के घर में आए। बहुत देर हो गई, मैंने कुछ खाया नहीं है ना, तो रसोई में खाने जा रही हूँ बस। अच्छा जी, आप सबको प्रणाम। प्रणाम, मैं खाया हूँ मम्मी, मैं खाया हूँ। शर्मा जी सॉरी, मम्मी खाने के लिए कुछ नहीं है। सर, आपके लिए कुछ सवाल है। स्क्रीन इमेज को लोग सच मान लेते हैं ना कभी कभी कि यार आजकल तो होगा। है ना, होता है ऐसा ना। हाँ, हाँ। कभी ऐसा हुआ फ्लाइट में किसी लेडी की सीट आपके पास आ गई हो और आपको देख के उसने एयर होस्टेस को बोला हो कि नहीं, टेक ऑफ के बाद ये छेड़ेगा तो मेरी सीट बदल दो। आपके साथ कभी हुआ ऐसे? मेरे साथ तो नहीं हुआ। रजा जी आप बताइए। नहीं, मेरे साथ तो ऐसा होता है कि जो मेरी को पैसेंजर होती हैं जी, वो जाती नहीं है, बल्कि मेरी बांह कस के पकड़ लेती है, अच्छा। क्योंकि वो मेरी पत्नी होती है। कभी ऐसा हुआ आप पुलिस स्टेशन गए हो कंप्लेंट कराने की, कोई झगड़ा हुआ है जी हमारा, और पुलिस वाले ने बोला हो कि शुरू आप ही ने किया होगा? कई बार ऐसा हुआ है कि जब हम पुलिस स्टेशन गए हैं कंप्लेन लिखवाने के लिए, तो पुलिस वाले ने हमसे ये सवाल किया है कि आपको कंप्लेन लिखवाने का क्या हक है, पहले अपने गिरेबान में मुँह झाँक कर देखिए। हाय, कैसे आप लोग? इतना अंधेरा क्यों है? ओ सॉरी। साहिल सर, ये असली लड़की नहीं है। अच्छा लगा आपको? मैं देखी थी शिल्पा शेट्टी को भी, दिल वालों पकड़े थे ना, ऐसा ऐसा करते हुए देखी थी। खैर, हमारे स्टार लोग के लिए जोरदार ताली। और साया जी, बहुत जल्दी कपड़े पहनकर आप आ गए इधर। नहीं, मेरा मतलब तेल वेल भी सूख गया इनका। क्या तेल का मतलब? मसाज करवा रहे थे पार्लर में मेरे, अभी तो मसाज दिया इनको आधा घंटा पहले मैंने। अरे क्यों झूठ बोल रही हो, तो कब से यहाँ बैठे हुए हैं। तो फिर पार्लर में कौन था? पार्लर में कौन था? कौन था? कौन था? जय छपा जय छपा का जय, जय छपा जय छपा का जय। आप सभी का स्वागत करता हूँ। मैं शाहिदी शिंदे, गारंटी के साथ में। एक मिनट, असली वाले तो इधर बैठे हैं। हाँ। ये नकली तो है कौन? नमस्ते सर। नमस्ते। नमस्ते, मैं गोपी, GOPI, गारंटी के साथ में। वाइब्रेशन मोड पे क्यों? रिंगटोन मोड पे डालो ना अपने आप को। हे सपना, हाँ। तू तो बोली थी बोला गारंटी के साथ में मसाज करेगी, ये क्या कर रहा तू? आप लोगों को बताओ, ये मेरे मुंह में फूल डाल रही थी, फूल गारंटी के साथ में। मेरी क्या गलती है? मेरी क्या गलती है अर्चना जी? यही बोल रहा था, मेरे को फुल बॉडी मसाज चाहिए। अभी फुल डाली नहीं। अच्छा हुआ सर आपने डीप टिश्यू मसाज नहीं मांगा, वरना मैं टिश्यू इतना डीप में डालती हूँ ना कि आपका साया जी के साथ रजा मुराद जी भी बाहर आ जाता, वो भी गारंटी के साथ। ए सपना, तेरा मुंह मेरे को बहुत अच्छा लगा। अभी एक अंदर का अंडरग्राउंड बात बताता हूँ। हाँ? मैं तेरे को आई लव यू करता हूँ गारंटी के साथ में। सच्ची में? हाँ। आप मेरे लिए क्या कर सकते हो? मेरे दादाजी ने 2 करोड़ का फ्लैट छोड़ के गया, वो तेरे नाम कर सकता हो गारंटी के साथ में। 2 करोड़? आप मेरे को इतना प्यार करते थे, पहले क्यों नहीं बताया आपने मेरे को? चलो ना फ्लैट में चलें। जाएंगे। वो फ्लैट के ऊपर एक छोटा सा लोन है 3 करोड़ का। तू मसाज कर करके वो लोन नीचे लाना, क्लीन करना, वो हो जाएगा। उसके बाद वो 2 करोड़ का फ्लैट अपना गारंटी के साथ में। अच्छा, आप अपना नॉर्मल आवाज में आप कैसे बात करते हैं? नॉर्मल तो मैं ऐसे ही बात करता हूँ।
क्यों आपको कुछ सुनना था नहीं क्या? नहीं एक्चुअली क्या है वो हमारे गेस्ट है ना हाँ। तो आप उनकी मिमिक्री कर रहे थे हाँ। तो उस टाइम पे थप्पड़ मारती तो अच्छा नहीं लगता अभी मारेगी भाग इधर, भाग इधर, भाग इधर। क्या बात है आज हमारी इंडस्ट्री के आयरन मैन लोग आए हैं जोरदार तालियां हो जाएं। कैसे आप कैसा लग रहा हूँ? बहुत अच्छे लग रहे हैं आप मैं आपकी बहुत फैन हूँ मैं आपको बहुत पिक्चर में देखेली ना आप आंखें पिक्चर में थे ना आप चीची मामा के साथ में हाँ 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 आपको पता है जब आपकी आंखें आई थी ना हाँ। तब मेरे दांत आए थे मैं बहुत छोटी थी तभी आपने ऐसा कोई डायलॉग बोल के ऐसा कबूतर निकाल के दिखाओ ना प्लीज एक कबूतर कैसे निकालेंगे मतलब? अरे सब लोग बोलते हैं ना इनकी आवाज में जादू है तो जादू से तो लोग कबूतर भी निकालते हैं ना इसलिए बोली खैर मैं ये प्रोमो देखी मेरे को बहुत अच्छा लगा आप लोग का ये क्या बोलते हैं आप कि आप वो क्या 15 दिन के मेहमान है ऐसा प्रोमो में आता है ना आपको पता है मेरे एक चाचा जी हैं वो सिर्फ 4 दिन के मेहमान है क्या हो गया उनको? हुआ कुछ नहीं 10 दिन के लिए आए थे 6 दिन पूरे हो गए अब 4 दिन बचे क्या ढूंढ रही है? क्या ढूंढ रही है? क्या ढूंढ रही है? मैं ना अपनी बातों में लॉजिक ढूंढ रही हूँ मेरे को लगता है अर्चना जी आज मेरे को लॉजिक लगेगा ही लगेगा बहुत इंटेलेक्चुअल लोग आए हैं आज को खैर साया जी कैसे बस बस खूब मी तुमची खूप मोठी फॅन आहे हाँ थैंक मैं यू एक्चुअली सोनी टीवी पे 9:30 के बाद सबकी फैन हो जाती हूँ सब लोग आते नहीं ये बोलता है ऐसा बोलने के लिए आप आके बोलने का मैं फैन हूँ आप 17 से है ना मैं 18 से हूँ मतलब मैं 2018 से हूँ ये शो में 5 साल हो गया अभी पहले मैं आई थी शो में उसके बाद अर्चना जी आई शो में है ना हाँ तो मालूम है अर्चना जी का मडेलैंड में बहुत बड़ा बंगला है हाँ बहुत शानो शौकत है इनकी फिर भी इधर आके शूटिंग करती है अरे नहीं सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया एक्चुअली अर्चना जी इधर आके शूटिंग करती है इसीलिए इनका मडेलैंड में बहुत बड़ा बंगला है और इसीलिए इनकी इतनी शानो शौकत है सॉरी अर्चना जी थोड़ा इधर उधर हो गया कहीं इनको ऐसा गलत ना लगे ना ऐसा ना लगे कि आपने मेहनत करके बंगला बनाया बताना पड़ता है देखो क्या है कॉमेडी अपनी जगह और फैक्ट अपनी जगह ऐसा है जिमी जी आप मेरे को उस आदमी का नाम बताओ कौन सा आदमी? हाँ कौन आदमी? अरे अभी स्टेज के पीछे ना जिमी जी पता है किसी को बोले एक्सक्यूज मी तो क्या हो गया इसमें? अरे कितनी बड़ी बात है जिमी जी बोल रहे एक्सक्यूज मी कितने एपिसोड किए उन्होंने तेरे साथ में काफी किए। आज तक तेरी किसी बात का जवाब दिया उन्होंने हंस के बात को टाल देते कि नहीं टाल देते वो जिमी जी ने एक्सक्यूज मी बोला है कितनी बड़ी बात है मैं हाँ सर मेरे को पूछने का था आपसे सर आप खाने में क्या क्या छोड़ते हैं खाने में क्या क्या खाते हैं? तेरे को लगता है खाते रहेंगे वो देख उनको भाई तो कब से देख रही क्या फिटनेस है बाबा इतने साल सेम लगना एक जोरदार तालियां हो जाए यार पहले से सेम खाने वाले लोग दिखाऊं आपको पांडे उठ पांडे को देख उठना ये ड्रम पालने के लिए दूसरा ड्रम बजाता है देखो अर्चना जी को देखो अरे वो तो फिट है। नहीं मैं बोली ऐसे देखते रहो ना उनको अच्छा लगता है सब देखते रहो और गोविंद जी अरे क्या आर्टिस्ट यार गोविंद जी के लिए एक बार जोरदार तालियां मैं आपकी बहुत फैन हूँ सर मैं भी आपका बहुत बड़ा फैन हूँ हाँ बहुत बड़ा फैन हूँ थैंक यू अच्छा है आपका नाम गोविंद है पता है हाँ अगर गोविंदा होता ना हाँ। तो हम लोगों की इतनी बातचीत नहीं होती सर मैं इतनी फैन हूँ आपकी मैं ना उधर नाला सोपारा में रहती हूँ हाँ मेरे छावा है उधर मुकेश हाँ उसको किधर जॉब वीप पे लगवाओ ना उधर ये क्या क्यों लगवाए? अरे मैंने फिल्मों में देखा है ये खूबसूरत लड़की के लिए कुछ भी कर सकते हैं हाँ तो खूबसूरत लड़कियों के लिए करते हैं ना। हाँ तो क्या हुआ आज पूरे मर्दों के लॉट में मैं ही खूबसूरत हूँ कि नहीं और कैसे आप अभिमन्यु जी के लिए जोरदार ताली ये भी क्या कमाल का काम करते हैं थैंक यू बहुत बड़ी फैन हूँ मैं आपकी थैंक यू ये ना मेरा एक फोटो है सलमान खान के साथ देखो आए थे ना इधर ये मेरा फोटो है ये आप आधे घंटे तक देखते रहो ना प्लीज ये क्यों देखेंगे आधे घंटे तक? अरे जब मैं इनकी और अक्षय कुमार की सेल्फी 2 घंटा देख सकती हूँ
तो मेरी और सलमान खान की फोटो आधा घंटा नहीं देख सकते क्या? अभिमन्यु जी, आप मेरे साथ वॉक पे चलो ना, इधर पीछे। कहाँ जाना तुझे वॉक पे उनके साथ? इधर ना पीछे कप्पू, इधर एक मंडप बनाया उन लोगों ने। तो मैं चाहती ऐसा 7 बार वॉक करना था, ऐसा गोल गोल उधर ना। तो आप मेरे साथ सपना, वो शादीशुदा है? अपना क्या, अपना पूरा हो चुका है। 7 क्या 14 15 20 फेरे हो चुके हैं। मैं शादीशुदा है। आप शादीशुदा हैं? हाँ, और अभी क्या है कि सुनो अपन जो ना। पिक्चर कर रहा है ना, वो देखने का। पता है क्या है, कुछ नहीं होता। हाँ, देखो गर्मी बहुत है, ओके। ठीक है। जब इंसान गर्मी में एसी चालू करता है तो क्या पंखा नहीं चलाता क्या? कभी कभी पंखा भी चलाता। पंखे का जरूरत नहीं है, एसी की हवा मेरे लिए बहुत अच्छा लगता बस एक ही चीज का ध्यान रखने का, है। बता। पंखे की जो आवाज है ना, वो एसी तक नहीं पहुंचनी चाहिए। अगर पंखे की आवाज एसी तक पहुंच गई तो फिर एसी गर्म हवा छोड़ता है, वो बताया। ये थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। छोटा मोटा पंखा रहता तो मैं काम चला लेता, लेकिन तुम क्या बहुत भारी पंखा है। तुम घूमेगा तो इतना आवाज आएगा कि मोहल्ले वाले को भी पता चलेगा। अरे मैंने आपको किधर देखा लगता है, किधर देखा है? मैं जब इधर आई थी ना ऐसे नाचते, सबसे पहले मैंने आप ही को देखा था। फिर मैंने ऐसा सोचा था कि मैं जाते जाते ना आपसे बात करके जाऊंगी। तो मैं चलती हूँ। तो जाने से पहले बात तो कर। अभी तो की बात मैंने। अच्छा, वैसे कहानी पिक्चर में थे ना आप? हाँ, आप एड भी करते हैं ना? हाँ, कभी कभी कर लेता हूँ। अर्चना जी सब्ट्रैक्ट करती हैं, आपको पता है? इन्होंने इधर से एक आदमी को सब्ट्रैक्ट किया है और फिर सारा पैसा मल्टीप्लाई करके अपनी पूरी फैमिली में डिवाइड कर दिया। मैथमेटिक्स में नंबर 1 है ये, बहुत अच्छी है। खैर, आपकी पिक्चर के लिए बहुत आपको मुबारक हो। हम फिर मिलेंगे। बाय।